इन्हें 4 साल हो जाए या 10 साल हो जाए, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। बिल्कुल भी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और एजुकेशन लेवल के हिसाब से ये बिल्कुल जीरो है, किसी भी काम के नहीं है। किसी को भी आतंकवादी घोषित कर दो, किसी को भी कह दो ये पाकिस्तान का है, तो ये बात तो सही नहीं है ना। इनको चाहिए इक्वलिटी लाएं हर तरह से, फैक्ट्री में जाए पता करें, कम से कम इतना तो हो कोई परिवार चल सके। ये किसी भी लायक नहीं है, ना ही ये कुछ कर सकते। हमारे हिसाब से बिल्कुल फेलियर है और हमें बदलाव चाहिए, चाहिए तो चाहिए। सर जैसा है बीजेपी सरकार जब से आई है सिवाय महंगाई का कुछ नहीं है और दूसरे रोजगार तो बिल्कुल ही चौपट हो गए, बिल्कुल ही चौपट है। हर आदमी परेशान है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मालदार मालदार होता जा रहा है। अब गैस सिलेंडरों की किल्लत इतनी हो रही है, OTP भी कम से कम 15 दिन में 10 दिन में आ रहा है। तो यहाँ तो फांसी लगने वाली है, यहाँ ना कुछ भी सुधार। यहाँ तो जातवाद की बात है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। पहले से ना रह रहे इस देश में हिंदू मुसलमान। बताओ, जहाँ अपनी वोट जाते हैं वहाँ कैंसिल करवा दी, कटवा दी और अपनी वहाँ बढ़ा दी। उन्हें देश ही काला होगा जो इनकी वोट ही नहीं है लिस्ट में। जहाँ अपनी वोट लेनी है वहाँ अपनी बढ़ा दी और मुसलमान इनकी कटवा दी। ये राजनीति है इन लोगों की। और क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव की जरूरत है, बहुत सख्त बदलाव की जरूरत है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद हैं। दरअसल 4 साल हो गए हैं यहाँ योगी सरकार को। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, रोज़गार के क्षेत्र में काम हो रहा है, डेवलपमेंट पर काम हो रहा है। मेरे साथ कुछ यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मौजूद हैं। दरअसल जो इलाके की सच्चाई है या कहें किसी राज्य की सच्चाई है वो लोकल लोगों के अलावा कोई नहीं बता सकता। इसलिए हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि आम लोगों की जो बातें हैं वो आपको दिखाएं और हम ये जानने की इस बातचीत के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 4 साल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है और जनता उससे किस तरीके से खुश है कि ना खुश है। और क्योंकि 4 साल हो गए हैं और लगभग अगले साल चुनाव है, बहुत कम समय बचा है चुनाव में, तो ऐसे लोगों की क्या राय है हम ज़रा बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम श्रीवास्तव है। जी, तो श्रीवास्तव जी ये बताइए कि 4 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, जो 4 साल कंटिन्यू जो है अभी सरकार है, पीछे भी सरकार थी उत्तर प्रदेश की, यानी 9 साल हो गए हैं कुल मिला के। 9 साल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ठीक ठाक काम कर रही है या परिवर्तन की ज़रूरत है? इन्हें 4 साल हो जाए या 10 साल हो जाए, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। बिल्कुल भी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और एजुकेशन लेवल के हिसाब से ये बिल्कुल जीरो है, किसी भी काम के नहीं है। किसी भी लायक आदमी को आजकल जॉब नहीं है। जिसको देखो परिवारवाद है इन लोग के उसमें, खाली सिर्फ अदर पार्टी की बुराई। अच्छे आदमी चाहिए सरकार चलाने के लिए। जिस प्रकार से हर कोई चाहता है कि समाज के अंदर एक न्याय व्यवस्था हो, किसी प्रकार से भी ये लोग जो है सक्सेस नहीं है, ये फेलियर हैं। ये तमाम दावे करते हैं कि हम लोगों ने फ्लाईओवर बना दिए, विकास किया, युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, लगातार ये दावे। रोज़गार कहाँ है आखिर? अगर ये रोज़गार की बात करते हैं किसी चीज़ की, कभी भी ये घर घर वोट लेने के लिए पहुँच जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी इन्होंने देखा है प्राइवेट फैक्ट्रियों में जाके, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाके देखा है किसी के बच्चे को कितने पैसे मिल रहे हैं? 12 घंटे 14 घंटे काम कराते हैं, किसी को 5,000 मिल रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहा है। ये 4 साल में अपनी पेंशन ले लेते हैं, उन्हें बेचारे को मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। लोग तो भूखे मरने के उसके आ गए हैं और ये लोग कहते हैं रोज़गार दे रहे हैं। आधार कार्ड चेक करने के लिए घर के अंदर पहुँचे कितने सदस्य हैं, लेकिन ये कुछ नहीं पूछते किसी के चूल्हा जल रहा है कि नहीं। किसी भी वजह से इनको चाहिए इक्वलिटी लाएं हर तरह से, फैक्ट्री में जाए पता करें, कम से कम इतना तो हो कोई परिवार चल सके। ये किसी भी लायक नहीं है, ना ही ये कुछ कर सकते। हमारे हिसाब से बिल्कुल फेलियर है ये और हमें बदलाव चाहिए, चाहिए तो चाहिए। बताओ भाइयों। अभी नहीं, एक सवाल और मेरा आपसे। अभी नोएडा में ही जो कि उत्तर प्रदेश में ही आता, वहाँ कुछ बेरोज़गार थे, युवा थे या फैक्ट्री के जो भी वो कर्मचारी थे, उन्होंने एक आंदोलन किया। आंदोलन के बाद में उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया और ये बताया गया कि ये लोग पाकिस्तान से आए गए। उस पर आप लोग क्या कहेंगे? तो किसी को भी पाकिस्तान का बताना, अपने ID कार्ड दिखाएंगे ये अपने आगे आने वाली उसके, या अपने माता पिता किसी के दिखाएंगे ये? किसी को भी आतंकवादी घोषित कर दो, किसी को भी कह दो ये पाकिस्तान का है, तो ये बात तो सही नहीं है ना। कोई बेचारा 4 पीढ़ी से यहाँ रह रहा है, उसे कहते बाहर का व्यक्ति है ये।
आखिर क्या कर रखा है इन्होंने? ये लोग हर तरह से फेलियर है। देखिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम यही चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ बताइए। आप क्योंकि गांव देहात से जुड़े नज़र आते हैं, तो क्या बताइए, क्या किसानों को जिस तरीके की बातें की जा रही हैं सरकार द्वारा कि किसानों को ऋण माफ़ किए जा रहे हैं, उनके खातों में पैसे पहुंच रहे हैं, और तमाम जो सुधार हैं वो किसानों से रिलेटेड वो सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसा सरकार का दावा, आप क्या चाहते हैं? हमारे खाते में तो एक भी ना आया आज तक भी, कोई एक पैसा नहीं आया। बाकी लॉलीपॉप दिया जा रहा, सिवा नफरत के कुछ नहीं है इस सरकार में, सिवा नफरत के कुछ नहीं है। भाई को बांट दिया। आप बड़े हैं हमारे, इनसे बात कीजिए। आप आइए आगे को आओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये बताइए कि ऐसे में ये कहा जाता है, जैसे कि एक जो खासकर उत्तर प्रदेश में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, हमें इससे खुश है, चाहे पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर भी पहुंच जाए, या गैस सिलेंडर 5,000 रुपये लीटर पहुंच जाए। ये तो हो रहा है आपके सामने, सब चीज़ देखने को, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। जहाँ भी देखो सच्चाई है, ये सच्चाई है। इंसाफ है ही नहीं इस सरकार में। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि एक मुख्यमंत्री होता है, पूरे सूबे का होता है, उसे उस सूबे में रहने वाले सभी लोगों से जो बराबरी की बातचीत करनी चाहिए? जो मुख्यमंत्री की लैंग्वेज ऐसी है तो दूसरे को कैसे होगी? दूसरों की कैसे होगी? गांव देहात में निकलो, मुसलमान को पहले नाम लेकर बोले कि मुल्ला बोलते हैं, सीधा मुल्ला बोलते हैं। लैंग्वेज ऐसी हो चुकी है अंधभक्तों की। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, बेरोजगारी तो है ही है। देख लो 2 दिन में कहाँ पहुँचे, सिलेंडर की देख लो कैसी लाइनें लग रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। होटलों पे देख लो, सब चीज़ों ने बढ़ा दिए, लेकिन बढ़ करके नहीं बढ़ रही। मेरा एक्सपोर्ट का काम है, बंद है। 40-45 लेबर थी, क्या करूँ, बंद है सब। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सख्त बदलाव की ज़रूरत है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदलाव की ज़रूरत है। जो तमाम विकास के दावे किए जा रहे हैं वो सड़क पर नहीं दिख रहे सब हैं। फेल है, सब फेल है, सब खोखले दावे, सब फेल है, सब फेल है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि भाई देश जो आर्थिक तरक्की कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन अभी कुछ संकट है, इसलिए हमने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए हैं। देखो, और कह रहे सोना मत खरीदिए। हम तो छोटे से सूबे में रहते हैं, आप तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हो, मीडिया वाले हो, आपको खुद वो है। आप देखो क्या है, आपके सामने दिखाओ सच्चाई। आम आदमी को रोटी नहीं मिल रही, सोने की तो बहुत दूर हो गई। पेट्रोल बचाने वाली बात ऐसी हो गई कि खुद सिंगल प्लेन से बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन पब्लिक को बोला कि तुम दूसरे की गाड़ी बैठ के जा, तीसरे की गाड़ी बैठ के जा। अरे तुम भी दूसरे गाड़ी यूज़ करो ना, सिर्फ सिंगल गाड़ी यूज़ करो। तुम 50 गाड़ी काफ़ी में लेके क्यों चलते हो? उसमें खर्चा नहीं होता है क्या? ये पब्लिक का पैसा नहीं है? या सिंगल प्लेन में जाते करोड़ों रुपए लगते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? आखिर कमाते हैं वो लोग क्या उसमें? या नौकरी करके वो पैसा जोड़ते हैं, उसके बाद जाते हैं कहीं में? कुछ नहीं है। देखिए, ये सब ये खोखली बातें हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं सिर्फ ये, और कुछ नहीं है। अपना मकसद निकालना चाहते हैं हर चीज़ में ये, और कुछ नहीं चाहते हैं ये। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, खाने के जो सामान है उन पर महंगाई ना देखी जाए, इसलिए पैकेट के वज़न कम कर दिए जा रहे हैं, उनका रेट नहीं बढ़ाया जाए, इस तरीके की तमाम जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ रही है वाकई में? महंगाई बढ़ रही है, रेट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। मेरे सिलेंडर को 2 महीने लिए हुए हो गए, रोटी की इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है, गैस नहीं मिल रही। वहाँ एजेंसी पे जाते हैं, वो कहते हैं जी अभी 2 दिन बाद मिलेगी। 2 दिन बाद में आज 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक गैस नहीं मिली। घर में इतनी परेशानी हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार को कोई पता नहीं है कुछ भी। और कहते हैं कि जी रोज़गार, बिल्कुल रोज़गार नहीं है कुछ भी, क्योंकि आज जो है 10,000 रुपये में काम करते हैं और जो है वो भी टाइम पे नहीं मिल पाते पैसे, और सरकार कहती है रोज़गार मिल रहा। तो ये क्या लगता है आपको कि परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सबको मिलकर परिवर्तन करना चाहिए। जो आम आदमी से ये कहते हैं कि जो है तुम मुसलमान हो, मुल्ला हो, ये है, उल्टी सीधी मतलब बातें सुनने को मिलती हैं। ये मतलब हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया जा रहा है, विकास नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है। विकास नहीं दिखाया जा रहा, नफरत को फैलाया जा रहा, बढ़ाया जा रहा। हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि हमारे बाप दादा सब मतलब यहाँ के पैदा हैं, सब मतलब जो है अब यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, कहाँ पाकिस्तान जाएंगे? ये कहते हैं पाकिस्तान जाओ, सब यहाँ से चले जाओ। तो ऐसे मतलब ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। जो हम बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल जो परिवर्तन चाहते हैं, आप जो है मतलब जो है रिक्वेस्ट करें और वो करें कि हम मतलब सरकार से बदलाव चाहिए। चाचा, आप गांव देहात से जुड़े नज़र आ रहे हैं, क्या है गांव में? गाँव के ठेठ देहाती नहीं और मेहनत मजदूरी वाले को जो करखारा
एक तन का जब तक भाई मैंने इतने सिलेंडर बांट दिए, ये चूल्हे छुटा दिए, अंधे कर बचा दिए, क्या पब्लिक का क्या सुधार करा भाई? मजदूर आदमी की तबाही है, भूखा प्यासा रहना। अब जब लकड़ी और सिलेंडर, अब लकड़ी चूल्हे पे आ गए और सबके मकान नहीं जिनमें भाई लकड़ी इन पे भी रोटी बना लेंगे, तो यहाँ तक फांसी लगने वाली है। यहाँ ना कुछ भी सुधार, यहाँ तो जातवाद की बात है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। पहले से ना रह रहे इस देश में हिंदू मुसलमान, बताओ क्यों जी? भाई पहले से भी तो रह रहे हैं, आज ही नहीं आगे। जहाँ अपनी वोट जाते हैं वहाँ कैंसिल करवा दी, कटवा दी और अपनी वहाँ बढ़ा दी। उन्हें देश ही काला होगा जी, इनकी वोट ही नहीं है लिस्ट में। जहाँ अपनी वोट लेनी है वहाँ अपनी बढ़ा दी और मुसलमान इनकी कटवा दी। ये राजनीति है इन लोगों की, और क्या जब से ना आए दुनिया में। क्यों जी? पुलिस के भाव बढ़ा दिए, कर खा रहे हैं तो उठा के साले बंद कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। पुलिस की कमाई बढ़ा दी, पुलिस अपनी चाहे कर रही है, चाहे नेता भी जाएगा क्या कहेगा, छोड़ देंगे? तुमने कह दिया छोड़ देंगे, नहीं छोड़ते ना। फंसाए हो तो फंसाए, जो भी अरे वो तो अब क्या लेना, अब तो वो खुद ही उसका तो इलाज ही हो जाएगा। हम दूध बेच के गुजारा कर रहे हैं, पुलिस उठा रही है, ईमानदारी की लड़ाई है। हम बीड़ी नहीं पी रहे, ऐब नहीं करा कमा के खाना, घास खोदनी, दूध बेचना, ये मजदूरी है। और फिर भी लगातार आपका कहना है कि सरकार में जो पुलिस का मनोबल बढ़ा है, किसी को भी उठा के वो अंदर डाल, किसी को भी डाल देती है। पैसा चाहिए, लाओ जी पैसा दो। जेल को झूठे केस में ले जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, यार हमें 5,000 रुपये दे दे, तेरी जल्दी जमानत हो जाएगी। अरे तू कहाँ के मजिस्ट्रेट है? तेने तो भैंस के साथ लगा दिया, अब तो जेल जाना ही जाना। क्यों जी? भाई धिंगड़ा तो धिंगड़े का साथ दे, गरीब गरीब का साथ दे। अल्लाह ही है गरीब का, तो ऊपर वाले के भरोसे पे दुनिया जी रही है। हम जैसे इनकी मौत है, छोटे आदमी, उन लोगों की क्या? बिल्कुल, जो लगातार बात की जा रही है कि इलाके में मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हो रहा है, युवा को रोज़गार दिए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बात की जा रही है कि अब की बार एक बार फिर बीजेपी सरकार यहाँ दिखाया जाता है कि किस तरह से जो है एक दूसरे को लड़ा के माहौल ख़राब किया जाता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी बुलडोजर जैसी कार्रवाई होती है। चाहे आप मेरठ का एग्जाम्पल ले लीजिए, नज़दीक है यहाँ से। क्या आप कहेंगे कि लगातार जो लोग खुद ये कहते थे कि हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, आज उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, क्या वाकई में इतना बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में कि सरकार किसी की नहीं सुन रही, चाहे उनके थे उन लोगों की? किसी की नहीं सुन रही सरकार किसी अपनी मनमर्जी कर रही है, जो सरकार के दिल में वो कर रही है। किसी के आम आदमी की किसी की कोई नहीं सुन रही। विपक्ष कमजोर हो रहा है, विपक्ष को कमजोर डाल दे, नेताओं को जेल में डाल दें, जो कोई आवाज भी उठाने वाला है। मतलब जो बीजेपी का नेता है वो तो सुरक्षित है, और जो दूसरा विपक्ष, वो तो राजा हैं, वो तो अगर गांव देहात का मेंबर है वो भी राजा है। वो तो मुख्यमंत्री बना, गांव का मेंबर वो मुख्यमंत्री है, वो तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मेंबर भी जो गांव के पार्षद होते हैं वो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, तो सब चीज ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से धुले हुए, गंगा जल में धुले हुए वो सब लोग। तो आपने देखा कि किस तरह से आप बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? इलाके में दावा किया जाता है सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कि युवाओं को रोज़गार मिल रहे हैं, बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है और राज्य का विकास हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं नए नए। आपको क्या लगता है? सर जैसा है, बीजेपी सरकार जब से आई है सिवाय महंगाई का कुछ नहीं है, और दूसरे रोज़गार तो बिल्कुल ही चौपट हो गए, बिल्कुल ही चौपट है। हर आदमी परेशान है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मालदार मालदार होता जा रहा है। अब गैस सिलेंडर की किल्लत इतनी हो रही है, OTP भी कम से कम 15 दिन में 10 दिन में आ रहा है। जो गरीब आदमी बेचारे पिछ रहे हैं, अब जो बेचारे किराए पर रह रहे हैं उनसे पूछो। तो बीजेपी सरकार में महंगाई सब में ज़्यादा है, भ्रष्टाचार खूब दबा के है जी। पेट्रोल देखो, पेट्रोल के मोदी जी कह रहे कि पेट्रोल बचाओ, महंगा पेट्रोल पे डीजल पे पैसे बढ़ा दिए। सब हमारी जेब पे तो असर है। तो सर हम तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव हुआ। मतलब उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, बदलाव। आप इसका जो वर्तमान सरकार है उसके कार्यकाल से खुश नहीं है? सर जी देखो खुश, अब भाई मोमडनों के खिलाफ है कोई भी काम, ये जो भी हैं अब तो सीधी मुल्ला कह के बोलते हैं। मतलब ये सरकार जो है हिंदू मुसलमान ज़्यादा कर रही है, विकास कुछ नहीं कर रही है। हाँ, विकास तो ना कि जितना है सर जी, विकास इतना नहीं है जितना होना चाहिए।
तो लगातार जो हमारी कोशिश होती है कि उस इलाके में पहुंचकर, उस राज्य में पहुंचकर आपको वहां का हाल दिखाएं। दरअसल यहाँ के लोकल लोग हैं, आसपास ही गाजियाबाद में काम करने आते हैं बहुत दूर से। हमने इनसे जाना कि सरकार जो तमाम दावे करती है उन दावों में कितनी सच्चाई है। तो आपने सुना कि लोगों ने क्या कहा। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश का हाल।